दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हमें उसमें अलग से संख्या खोजना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए, इस संख्या का यहाँ पे भाग विधि से वर्गमूल निकाला गया है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए हमने 7 लिया है, यहाँ पे 6 लिया है। तो ये जो 6 आया है ये हमें पता करना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो भाग विधि से अगर वर्गमूल कैसे निकाला जाता है तो यहाँ पे हमें अलग से खोजना पड़ता है। देखिए, जैसे यहाँ पे 6 लिया गया है, यहाँ पे 8 लिया गया है। तो ये 6 और ये 8 ये 7 ये हमें अलग से खोजना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए यही हो गया 6, तो इसको खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो 4 सबसे पहले लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं और गुणा करके चेक करते हैं कि इससे कम है कि नहीं। अगर कम रहता है तो फिर चेक करते हैं, मतलब इससे एग्जैक्ट कम रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कई बार गुणा करना पड़ता है, लगभग 3 बार 4 बार, कभी कभी तो मतलब ज़्यादा बार गुणा करना पड़ता है। तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक की सहायता से यहाँ पे जैसे ये 6 है ना, इसको आप एक ही बार में पता कर लेंगे। एक बार नहीं तो 2 बार में तो समझिए पता चल जाएगा। तो आप लोग वो ट्रिक जरूर समझिएगा। ठीक है, वो ट्रिक बहुत ही सिंपल है और मैं आपको बता दूं कि वो जो ट्रिक है पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, तो उस ट्रिक की सहायता से यहाँ पे जो संख्या आता है ना, इसको आप लोग पता कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो आप लोग वो ट्रिक जरूर समझिएगा। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर कक्षा 8 से ऊपर वाली क्लास में पढ़ते हैं तो आपको किसी भी कीमत पे भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 5 सवाल लिया हुआ है और हमें इन 5 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो 4 और 5 वाला सवाल है, इन दोनों को जब आप लोग हल करेंगे, मतलब इनको जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो इसमें आप लोग जीरो वाला कंसेप्ट सीखेंगे। मतलब हमें कभी कभी जीरो बढ़ाना पड़ता है, तो जीरो कैसे बढ़ाया जाता है वो आप लोग समझेंगे चौथे और पांचवें को लेकर के। और जो पहला दूसरा तीसरा है, इनको जब आप लोग हल करेंगे तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो ट्रिक आप लोग इन तीनों को हल करते हुए सीखेंगे। यानी कि अगर आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको ये 5 सवाल समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा। और आप इतना समझ लीजिए कि आपसे कुछ ना कुछ गलती होगा ही होगा, क्योंकि जब आप 5 समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना। तो आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पे 1369 है, हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1369 लिख लीजिए, फिर ऐसे रेखा खींचिए और ऐसे रेखा खींचिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जोड़ा बना लिया और यहाँ पे, मतलब पीछे से 2 जोड़ा बनाएंगे, इतना समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले जोड़े पर फोकस करेंगे। पहला जोड़ा कितना है, 13। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें आप लोग फोकस करिए, 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरह से 9 का गुणा करेंगे 81। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक आपको पहाड़ा भी याद होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से इसे लगा पाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा यानी कि टेबल याद होना चाहिए और ये पता रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 13 है पहला जोड़ा, तो हमें इसमें 13 खोजना है। दाहिने साइड देखना है कि 13 इधर 13 है कि नहीं, या फिर 13 से छोटा संख्या खोजना है। तो यहाँ पे देखिए 9 जो है 13 से छोटा है, ये 16 तो बड़ा हो जाएगा ना, हमें जस्ट छोटा चाहिए। तो ये 13 से छोटा है तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेखा खींच देते हैं और ये जो 9 है गुणा करने के बाद जो आया है इसी के नीचे लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 13 में से 9 घटेगा, 9 4 13। यहाँ पे घटाने के बाद तुरंत हम लोग अगला वाला उतार लेते हैं। ये देखिए जोड़ा लगा है ना, तो जोड़ा सहित उतारेंगे। अब इसको जोड़िए, 3 3 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो देखिए जो वर्गमूल आता है ना हम ऊपर लिखते हैं, तो हम इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 6 हो गया, ये 46 हो गया। अब 6 से 46 में भाग दीजिए। ठीक है, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। 8 बार में 48 अधिक हो जा रहा है, यानी 7 बार में जाएगा। 6 7 42। देखिए पीछे से 1 हमने छोड़ा है तो केवल 46 बचा है ना, तो 6 7 42 7 बार जा रहा है, यानी कि हमें यहाँ 7 लेना है और यहाँ पे 7 लेना है। ठीक है,
अब देखिए 3 3 का गुणा किया तो 9 आ गया, तो हमने इसके नीचे लिखा। अब 7 का इन दोनों गुणा करेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42, 4 46 हो गया। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 आ गया ना तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे 3 2 बार आ गया तो 3 यहाँ पे लिखिए, ये 7 है यहाँ 7 लिखिए, यानी कि 37 जो है 1369 का वर्गमूल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे रूट लगा देंगे और 1369 लिखेंगे बराबर 37, तो ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 1369 का वर्गमूल 37 आ गया। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले सवाल को हल करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 7 5 9 3 7 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। अब पीछे से दो दो जोड़ा लगाइए, इस तरह से आपको ये लगाना पड़ेगा 2 2 जोड़ा। अब देखिए 2 2 जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 1 पे लगा लीजिए। अब यहाँ पे 9 आ गया ना, तो देखेंगे इसमें 9 कहाँ पे है, इसमें आप देखिए 9 कहाँ पे है, या फिर 9 से छोटा, तो यहाँ पे 9 मिल गया, यानी इसी का यूज करेंगे। तो 3 3 हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 9 आ जाएगा। तो ऐसे खींच लीजिए, इसको जोड़ना है इसको घटाना है, तो ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से घटाने के बाद अगला उतारते हैं तो ये हो जाएगा 75, इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब पीछे से एक पद छोड़िए तो यहाँ 7 बचा, यहाँ पे 6, तो 6 से 7 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 6 एकम 6, तो 1 यहाँ लिखिए 1 यहाँ लिखिए। अब क्या करिए, गुणा कर लीजिए, तो 1 एकम 1, 1 6 6। अब यहाँ पे घटा लीजिए तो 5 में से 1 घटेगा 4, 7 में 6 घटेगा 1 आ गया। और देखिए घटाने के बाद तुरंत हम अगला जोड़ा उतारते हैं, तो अब ये 93 वाला उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें 62 का पारा तो याद नहीं है, तो पीछे से 1 छोड़ना पड़ेगा। तो हमने 2 छोड़ दिया, तो 6 का पारा तो याद है, तो इसमें से हम 1 छोड़ेंगे तो इधर 2 छोड़ना पड़ेगा। ये ट्रिक है, यही ट्रिक है। तो इसमें हमने 1 संख्या छोड़ा तो ये 2 संख्या छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ 6 बचा, यहाँ 14, तो 6 से 14 हम भाग देंगे, कितना जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 बार में अधिक हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो 6 दूना 12 2 बार जा रहा है, तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छके 12। अब यहाँ घटा लीजिए, तो यहाँ से हासिल जाएगा, 13 में से 4 घटेगा 9, 8 में से 4 घटेगा 4, और यहाँ पे 2 बचेगा। तो घटाने के बाद तुरंत अगला जोड़ा उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6। देखिए जोड़ेंगे ना तो साइड में करके जोड़िएगा, ताकि यहाँ पे एक जगह बच जाए संख्या लिखने के लिए। अब देखिए हमें 624 का पारा आता नहीं है, तो हम पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे, तो 6 का पारा आता है हमें, तो इसमें 2 अंक छोड़े तो इसमें 3 अंक छोड़ना पड़ेगा। देखिए इस वाले में हमेशा अधिक छोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे 1 छोड़ा तो इसमें 2 छोड़ा, इसमें 2 छोड़ा तो अब 3 छोड़ेंगे, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 24, तो 6 चौक 24 4 बार जा रहा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अब गुणा कर लीजिए, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16, 1 17 80, 4 दूना 8 1 9, 4 छके 24। तो घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल क्या आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 दोबारा 1 3 लिखिए, यहाँ पे 2 1 लिखिए, इसका यहाँ से 2 लिख लीजिए, और यहाँ 4 है तो ये 4 हो गया, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल इतना आ गया। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा भी हल हो गया। चलिए हम लोग तीसरे वाले को हल करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये तीसरा सवाल लिख लेते हैं 5 8, और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इसी तरह का एक सवाल पूछूंगा, तो आप लोग उसको जरूर हल करिएगा। तो 5 8 हो गया, 9 8 2 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ऐसे रेखा खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, पीछे से जोड़ा लगाइए 2 2 का, इधर से लगाते हैं, इधर से इधर से। ठीक है, तो यहाँ 58 आ गया, तो देखेंगे इसमें 58 कोई है या फिर 58 से छोटा, तो इसमें देखिए 58 कोई नहीं है, लेकिन 49 देखिए 58 से छोटा है। ठीक है, 64 बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो 7 7 49 होता है, तो हम 7 7 लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ 7 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे 49 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटा लेते हैं, तो यहाँ से हासिल जाएगा 18 में से 9 घटेगा 9, तो यहाँ पे घटाने के बाद तुरंत अगला जोड़ा उतारते हैं, तो हमने उतार लिया, इसको जोड़ लेते हैं, 7 7, ये हो जाएगा 14। देखिए इसमें आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब यहाँ पे 14 आ गया, अब पीछे से 1 अंक छोड़िए। ठीक है, सबसे पहले जोड़ने के बाद है ना हमें 1 अंक छोड़ना रहता है सबसे पहले। अब यहाँ 14 हो गया, यहाँ 99 हो गया, तो 14 से 99 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अब 14 का पारा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको कहा 20 तक याद कर लीजिए। तो 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 5 70, 14 छक 84, 14 7 98, 14 8 112। ठीक है,
14 आठे 112, 8 बार में अधिक हो जा रहा है यानी 7 बार जाएगा। ठीक है, 14 सत्ते 98, तो यहाँ पे 7 बार ले जाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे 7। अब क्या करेंगे, गुणा करिए तो 7 सत्ते 49 हो गया, हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 बार गया है तो नीचे वाला अधिक हो गया है। इतना आप हमेशा याद रखिए। देखिए इन सब में जब भी हम कर रहे थे तो नीचे वाला जो है छोटा आ रहा था, ऊपर वाले से छोटा ही आ रहा था, ऊपर वाले से छोटा ही आ रहा था। छोटा आएगा तभी तो घटेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है। तो आप इतना याद रखिएगा, जो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा कि नीचे वाला अधिक आ जाएगा। तो जब नीचे वाला अधिक आ जाएगा तो आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे 7 है तो नीचे वाला अधिक हो गया, तो आपको यहाँ 6 ले लेना है। बस यही आपको सिंपल सा काम करना है। अगर नीचे वाला छोटा आ रहा है तब तो सही है, तब आप हल करते चले जाएंगे। लेकिन नीचे वाला अगर बड़ा आ जा रहा है, इस वाले से अगर नीचे वाला बड़ा आ रहा है तो इससे कम कर लेना है, सिंपल। तो 7 से छोटा क्या हो गया, 6, तो यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए। अब गुणा करेंगे तो अब आ जाएगा। ठीक है, तो 6 6 36 हो गया, हासिल 3, 6 जग 24, 3 27 के साथ हासिल 2, 6 कम 6 2 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब 8 में से 6 घटेगा 2, 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 8 घटेगा 1। अब यहाँ से हमने घटा लिया, अब अगला जोड़ा उतारेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12 हो गया, और 4 1 5 हो गया, और ये 1। ठीक है, अब देखिए हमें 152 का पारा याद है ना, ये अब 2 मैंने छोड़ दिया, 15 का तो याद है पारा ना, तो इधर 1 छोड़ा तो इधर 2 छोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब 15 का पारा पढ़िए। तो 15 का पारा पढ़ेंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 आठे 120, 15 नवा 135। 9 बार में अधिक हो जा रहा है। ठीक है ना, तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। अब गुणा कर लीजिए, तो 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 6 22, 8 पे 40 2 42, 8 कम 8 4 12। तो यहाँ देखिए घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो ये 7 लिखिए, यहाँ 6 है तो 6 लिख लीजिए, यहाँ 8 है तो 8 लिख लीजिए। यानी कि इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, 768। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रूल और समझ लीजिए, यहाँ पे इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे शुरू में कितना आया था, यहाँ पे 14 आया था, यहाँ पे 998 आया था। तो मैंने क्या किया, केवल एक अंक छोड़ा फिर 14 से भाग दिया। यहाँ पे आप लोग ये गलती नहीं करेंगे कि हम लोग पीछे से 4 छोड़ दें और यहाँ 1 बजेगा तो 1 का पारा पढ़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा आप लोग याद रखिएगा। जैसे इसमें भी देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 छोड़ा तो 15 का पारा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि अगर मैं 52 छोड़ दूं, पीछे से 2 अंक छोड़ दूं तो हमें 1 का पारा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, अगर 1 का पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने आपको बोला 1 से 20 तक याद करिए। तो 1 से 20 तक याद रहेगा तो आपको 15 का पारा पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी यहाँ पे 1 आ जाए तो आप 1 का पारा नहीं पढ़ सकते, वो गलत तरीका है लगाने का, गलत आ जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 1 के अलावा 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तब इन सबको छोड़ करके केवल 2 और 3 का पारा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 1 आ जाए ना तो 1 के साथ जो आएगा दूसरा वाला यानी 14 का पारा पढ़ना पड़ेगा। 1 के साथ आ रहा है 5 यानी 15 का पारा पढ़ना पड़ेगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका आंसर इतना आ गया। चलिए अब हम लोग इस अगले वाले सवाल को हल करते हैं, चौथे वाले को। अब देखिए अब 0 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो इस चौथे वाले सवाल को हल करते हैं। तो इसमें क्या है, 5 3 0 8 4 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रेखा खींच देते हैं, फिर ऐसे खींच देते हैं, पीछे से 2 2 जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 नीचे लिख लेते हैं। अब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं, 30 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। चलो चलिए लिखते हुए चलते हैं। आप चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं वर्गमूल, चाहे साथ ही में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए, 4 का पारा पढ़िए 13 में, तो 4 3 12, 3 बार जा रहा है। तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए। तो 3 3 का 9 हो गया, 3 चौक 12। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगला वाला जोड़ा उतारेंगे 84, तो ये 84 हमने उतार दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब पीछे से 1 अंक छोड़ा, इसमें 2 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो 4 से 1 में भाग जाएगा ही नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा
कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है कि भाग जाता ही नहीं है, तो भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये अगला वाला भी उतारना पड़ेगा, ये 16। तो जैसे ही हम लोग अगला वाला उतारेंगे तो हमें यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यही जीरो वाला कंसेप्ट है। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे भाग देते हैं तो अगर भाग न जाए, तो भाग नहीं जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला जोड़ा भी उतार लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 16 उतार लिया, तो देखिए आप, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे घटाते थे, फिर अगला जोड़ा उतारते थे, फिर तुरंत भाग करना चालू कर देते थे। लेकिन अगर भाग जाए ही ना तो हम अगला वाला भी जोड़ा उतार लेंगे। मतलब ये जोड़ा तो उतारा ही मैंने, ये भी उतार लिया, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर वही रूल लगाइए, पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे तो 4 का पहाड़ा आपको आता है, तो इसमें 2 अंक छोड़ा तो इसमें 3 अंक छोड़ना पड़ेगा, ये 3 अंक। तो यहाँ पे 18 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो कितने बार जाएगा भाग, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 ही बार जा रहा है। तो यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, ठीक है। तो 4 चौको 16 हो गया, 4 छके 24, 4 चौको 16, 2 18। तो यहाँ पे घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लीजिए, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल 2304 हो गया। चलिए एक और सवाल हल करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लास्ट वाला सवाल है, ये है 93025, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, पीछे से 2 जोड़ा बनाइए। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो जीरो हो गया, यानी कट गया। यहाँ अगला जोड़ा उतार लेते हैं, इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 1 अंक छोड़ दीजिए पीछे से, तो देखिए 1 अंक छोड़ते हैं, यहाँ 6 हो गया, 3 कितनी बार जाएगा, 6 से 3 में कितनी बार जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगला वाला जोड़ा उतार लेंगे। सबसे पहले ये 3 है तो 3 लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 जोड़ा उतार लिया, तो यहाँ पे जीरो बढ़ेगा और यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए, इसमें 2 अंक छोड़ दीजिए, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 30 बचा, कितने बार जाएगा, 6 पचे 30, 5 बार जाएगा। तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, तो 5 पचे 25 हो गया, 5 छके 30। तो यहाँ घटाएंगे जीरो आ जाएगा, यहाँ 5 लिख लीजिए, यानी इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, 305 आ गया। तो 305 इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक संख्या लिखा गया है, आपको इस संख्या का वर्गमूल बताना है, ठीक है। यानी कि जब आप इसको हल करेंगे तो हल करते समय जो यहाँ पे ऊपर आता है ना, वही आपको कमेंट में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, इतनी सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो आप लोग इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी समझ आ जाएगा।